नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम कानपुर में मौजूद हैं और आज उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कानपुर को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। और इस बार यूपी टी20 लीग कानपुर में वापसी कर चुकी है पहले सीजन के बाद। और हमारे साथ बात करने के लिए यूपी टी20 लीग के चेयरमैन संजय कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कानपुर में फिर से यूपी टी20 लीग होगी। पिछले 3 सीजनों में हम देख चुके हैं किस तरीके से धमाल मचाया है। इस सीजन क्या कुछ खास होने वाला है? क्या अभी हम केपीएल देख के आए, केपीएल से हम लोग ये समझ गए थे कि अगर यूपी टी20 लीग यूपी या कानपुर में होती है तो मजा तो आने वाला है। तो इस बार आप क्या कुछ नया होगा इस लीग में? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। 25 करोड़ जनता यहाँ पे रहती है और 75 जिले हैं। हम जब भी करते हैं, जो भी करते हैं, वो उत्तम करते हैं, अच्छे करने की कोशिश करते हैं। और उत्तर प्रदेश लीग देश की सबसे बड़ी स्टेट लीग है और हमारा ये लक्ष्य है कि इस पे 100 मिलियन, जब तक 100 मिलियन के इनके व्यूअर्स नहीं रहेंगे और इनकी व्यूअरशिप 100 मिलियन तक ना पहुंचे, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। हम इसको 200 देशों में ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं और एक शानदार अनुभव कानपुर की जनता को और देश की जनता को देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप 200 देशों में ब्रॉडकास्ट होगा, मतलब स्टेट लीग को इस तरीके से। अभी मैं झारखंड प्रीमियर लीग पिछले दिनों गया हुआ था तो वहां पर भी इसी तरीके का मोटिव था। और आप जिस तरीके से क्रिकेट के प्रति मैंने आपको देखा है, चाहे वो इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए का मैच यहाँ कानपुर में रहा हो या फिर मैं बांग्लादेश का मैच कवर करने जब आया था, तब मैंने देखा था कि 3 दिन बारिश होने के बाद 2 दिन आपने ग्राउंड पर किस तरीके से रहकर वो मैच कराया था। तो क्रिकेट के प्रति इतना लगाव कब हुआ? स्पोर्ट्स में अगर चेस को भी आप लीड करते हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट भी हम है। हम अपने लीडर राजीव शुक्ला साहब के लिए काम करते हैं। उनके पैशन ने और उनकी विजन ने हम लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम सब मिलकर कोई भी चीज करने की जब कोशिश करते हैं तो कोशिश ये करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ तब होगी जब आपका जज्बा वैसा हो और जब मन से जज्बे से काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है वो कार्य ईश्वर उसे आशीर्वाद देता है। जब ईश्वर आशीर्वाद देता है और बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ होता है, वो कार्य अच्छा हो जाता है। 2 सीजन हम लखनऊ में देख के आए हैं, खूब मजा आया। आप भी उसमें कई बार हम लोगों ने देखा, कई बार मुलाकातें भी हुई। लेकिन सर, कानपुर में क्रिकेट को भले बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। ये आपको भी पता है किस तरीके से यहाँ का जो क्रेज है वो पूरे, मुझे लगता है, इंडिया में नहीं होगा, जहाँ पे टेस्ट मैच के लिए भी सीट्स फुल रहती हैं। इस बार एंट्री का क्या एक्सेस रहेगा लोगों के लिए? देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, भूख वहां होती है जहाँ खाना ना मिले। कानपुर जो ग्रीन पार्क है वो 5 ओरिजिनल टेस्ट सेंटर्स में से एक है। कानपुर में क्योंकि मैचेस कम होते हैं, लखनऊ में ज़्यादा हो रहे हैं आजकल ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो जब भी कानपुर में मैच होता है तो कानपुर वाले, कानपुर वासी उसको दिल से आशीर्वाद देते हैं और उसे उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं होता। जब कोई भी एक इवेंट सिर्फ एक व्यक्ति का ना रहे, पूरे शहर का हो जाए, पूरे जनपद का हो जाए और उसके आसपास भी जनपद उसमें जुड़ जाएं और उसे उत्सव की तरह, अपने उत्सव की तरह लें, इसीलिए कानपुर में जो भी इवेंट होता है, जो भी खेल होता है, जो भी मैच होता है, वो शानदार होता है। सर, कानपुर की बात हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी देखिए, आपने पूरे यूपी में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कराया क्रिकेट को। इससे पहले सीजन में हमने देखा, जब मैं पहले सीजन की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पे मेरठ मैट्रिक्स, मुझे लगता है मैवरिक्स जीती थी, उस सीजन भी हमने देखा था कि जो आपने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कराई थी चीजों को, वो हर साल बेहतर होता है। आप जिस तरीके से, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है ये। देखिए, कोई भी, हर व्यक्ति, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी जगह कोई और व्यक्ति भी ले सकता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ही सिर्फ अच्छा करते हैं, या जिसको भी अच्छा कार्य मिलता है वो अपनी कोशिश पूरी करता है। और मुझे ऐसा लगता है सीजन 4, अब की बार 4 का वार कानपुर इस बार। यूथ प्लेयर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे? ध्रुव जुरेल को हम देख रहे हैं, देखिए, आर्यन जुरेल हैं, यूपी टी20 से बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है आगे बढ़ने का, आईपीएल तक पहुंचने का। देखिए, क्रिकेट में बहुत ग्लैमर भी जुड़ गया है, बच्चे बहुत ग्लैमराइज भी हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, निश्चित उस प्रदेश के बच्चे और आगे बढ़ेंगे
और उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है चमकने का। जब यहाँ चमकेंगे तो आईपीएल में लोग देखेंगे, और जब उनको पूरा विश्व देखेगा तो मुझे ऐसा लगता है उनका नया स्थान बनेगा। सर, केसी में आपने कानपुर क्रिकेट लीग स्टार्ट की थी जिसमें पहली बार 40 ओवर के मैचेस हुए, डेज मैचेस आपने कराए। वो इसलिए कि आप चाह रहे थे कि रूट लेवल पे जो क्रिकेट है वो ओरिजिनलिटी बनी रहे, और प्लेयर्स जो कि अब 40-50 ओवर के मैच अब हम लोग इन टूर्नामेंट्स में देख रहे हैं, आपने 10 साल पहले ही शुरू करा दिया था कानपुर में। तो देखिए, सारे फॉर्मेट्स का गेम होना चाहिए। देखिए, आज की डेट में बच्चे जो हैं वो T20 पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, पर टेस्ट क्रिकेट ओरिजिनल क्रिकेट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो टेस्ट क्रिकेट में पारंगत होंगे तो वो T20 में भी पारंगत होंगे। सीधे बल्ले से खेलना अगर उनको आएगा तो T20 में भी कैसे भी शॉट्स लगा देंगे। देखिए, T20 में एक फॉर्मेट नया आया और उसमें आड़े तिरछे बैठ के उठ के अलग अलग शॉट्स लगाए। वो भी नई टेक्नोलॉजी है, नया तरीका है, बट अगर आपको सीधा खेलना आता होगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेसिक्स जो हैं अपने क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपका काम ठीक होगा। एक ये मेरा सवाल है, जैसे हम लोग आईपीएल में फैन पार्क देखते हैं, क्या यूपी में भी इस बार यूपी T20 लीग में भी ऐसे फैन पार्क देखने को मिलेंगे यूपी? फैन पार्क मिले ना मिले, लेकिन 2 4 5 जगह आपको उसकी ट्रॉफी डिस्प्ले या उसका छोटा मॉनिटेरियम जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा आपको जरूर मिलेगा। और क्या क्या कुछ नया होने वाला है इस यूपी T20 बहुत लीग कुछ नया होने वाला, बहुत कुछ नया, में? उस दो पूरा तीन नए चीज। कलेवर के साथ होगा। एकदम स्क्रैच से नया होने जा रहा। फ्रॉम द ऑक्शंस टू द लीग स्टार्ट, द ओपनिंग सेरेमनी, द क्लोजर, एवरीथिंग वुड बी फैंटास्टिक। ऐसा शो ना कानपुर वासियों ने देखा होगा, ना मुझे इतना मालूम है कि सबने आईपीएल देखा है, पर पूरे विश्व के लिए भी इट विल बी फीस्ट टू वॉच द इवेंट। इतना डेडिकेशन क्रिकेट के लिए लाते कहाँ से आप? क्योंकि हम लोग तो काफी समय से आपको देख रहे हैं। ये बात सिर्फ क्रिकेट की है ही नहीं, स्पोर्ट्स की अगर बात ये बात जनरली है। आप जीवन में जैसे होते हो वैसा काम करते हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे चेस ओलंपियाड हो, चाहे कोई भी काम हो। जब आप मन से करते हो तो ईश्वर आपका साथ देते हैं और बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं, आप काम कर लेते हो। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया संजय कपूर सर को, हम लोगों ने देखा कि वो केसीए में जब चेयरमैन हुए, चेस की ओर कैसे रुझान बढ़ा, और उसके बाद मैं बहुत प्रेसिडेंट टाइम होते से हुए। चेस का प्रेसिडेंट था, उत्तर प्रदेश चेस का। फिर मुझे चांस मिला ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनने का, मैं बन गया। फिर चांस मिला मुझे ओलंपियाड होस्ट करने का, मैंने गैम्बल खेला, ईश्वर ने उस पे आशीर्वाद दे दिया, चेस ओलंपियाड हो गया, और वो बेस्ट ओलंपियाड हो गया। हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय चेस ओलंपियाड कराने के, बट हो गया। फिर आदरणीय मोदी जी ने बुला लिया कि टॉर्च रिले करनी है हमको, उनका आशीर्वाद मिल गया, टॉर्च रिले हो गया। आज यूपी T20 कराने जा रहे हैं। ईश्वर से मेरी कामना है कि मुझे आशीर्वाद दे, और हर कानपुर वासी से मेरी इच्छा है, हर विश्ववासी से, उत्तर प्रदेश वासी से मेरी इच्छा है कि आइए, ये आपका इवेंट है, आपका उत्सव है, सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरीके से आप एक इवेंट पे अगर जिस तरीके से लगते हैं, केपीएल को हमने देख रहे थे, केपीएल में जिस तरीके से आपने चीजों को बताया कि भाई कानपुर का कोई भी व्यक्ति खेलेगा, ये प्रदेश का, वो उसको देश देखेगा, ये ऐसी कुछ आपने टैगलाइन भी दी थी। और इस बार भी है कि 4 का वार, इस बार भी कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी आपकी अगुवाई में। एक प्लेयर बहुत चर्चा में रहा, वैभव सूर्यवंशी। उस तरीके के प्लेयर्स के लिए क्या, जो कानपुर क्रिकेट या यूपी क्रिकेट किस तरीके से लग रहा है कि मतलब कि इस तरीके से हमने देखा कि 15 साल, यहाँ पर भी वही एज ग्रुप है, सेम एज ग्रुप में यहाँ पे भी कई बच्चे हैं जो अच्छा देखो, परफॉर्म कर रहे हैं। हम आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके लिए ये इवेंट है, मेरे लिए ये इवेंट नहीं है। मेरे लिए ये सजीव, और मैं जी रहा हूँ यूपी T20 की सीजन 4 को मैं जीऊंगा अपनी आंखों से। मेरे लिए ये इवेंट नहीं है। मैं सोते जागते उठते बैठते इसकी अच्छाई सोचता हूँ, और सोचता हूँ इसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरे लिए इवेंट नहीं है, मेरे लिए एक उत्सव है, और मैं ग्रीन पार्क को सजीव देखना चाहता हूँ। जब भी कोई इवेंट किसी जगह पे होता, जैसे कानपुर में यूपी T20, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, यहाँ के दर्शक इकट्ठे होंगे, यहाँ के लोग इकट्ठे होंगे, हम सब मिलकर उत्सव मनाएंगे। उत्सव कम होते हैं, आप जानते हो, सेलिब्रेशंस कम रह गए हैं। जब कानपुर के लिए सेलिब्रेशन आएगा, ग्रीन पार्क के लिए सेलिब्रेशन आएगा, तो मेरा चेहरा खिल उठेगा, मैं बहुत हैप्पी हो जाता हूँ हाँ, उत्सव वो में। तो आप। तो सब लोग खुश होंगे, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। तो सिंपल बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई भी कार्य एक इवेंट नहीं है। मैं उसे जीना चाहता हूँ, और मेरे लिए वो
एक ऐसा धर्म है जो मैं, कर्तव्य है मेरा, जो कि मैं जैसे भी हो सके निभाऊंगा, अपनी और पूरी ताकत लगा दूंगा। और जिस तरीके से आपके अंदर मैं तो काफी लीग्स को मैंने देखा, उत्तराखंड प्रीमियर लीग पहले, सबसे पहले मेरी वही लीग जिसको मैं कवर करके आया, तो वहां पे वुमेन्स लीग चल रही थी। मेरे मन में बात थी कि मैं कभी पूछूंगा, तो क्या वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी बढ़ रहा है आगे वुमेन्स प्रीमियर लीग? बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। हम आप देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं राजेश शुक्ला साहब जो भी करते हैं एक स्टाइल में करते हैं, उनका एक बेसिक स्टाइल है करने का। जो भी चीज परफेक्ट नहीं होती वो करते नहीं। वुमेन्स लीग भी होगी और अच्छे तरीके से। सर एक स्टेडियम की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन पार्क भी कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिर से होना है, रीबिल्ड होने के लिए था। तो ग्रीन पार्क के लिए जब हुआ कि हम लोग को तो ये खबर थी कि शायद बनारस और इस लखनऊ स्टेडियम में मिला के 2 जगह कराई जाए यूपी T20 लीग, और अब अगर यहाँ कानपुर में हो रही है तो ये किस तरीके से? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां ये अलग अलग शहरों में हो सकती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का T20 है। इस साल हमारा वाराणसी का स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और हमारे पास फिर 3 स्टेडियम्स हो जाएंगे कराने के लिए। तो नेक्स्ट ईयर हम जरूर सोचेंगे। इस साल भी मैंने सोचा था कि मैं 2 स्टेडियम्स में कराऊं, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक स्टार्ट लेनी है, तो मैं एक ऐसी जगह क्यों ना कराऊं कि जिसमें रूट्स हों। तो अब अगले साल लेकिन इसे मैं 2-3 स्टेडियम में ले जाने की कोशिश करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं ये भी देखते हैं उसकी इकोनॉमिक्स कैसे आती है, और कोई भी इवेंट करो तो इसकी इकोनॉमिक्स अच्छी आनी चाहिए। हमारी चेष्टा है कि इसकी इकोनॉमिक्स अच्छी बैठे ताकि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए, उनका उनका इंटरेस्ट, उनकी उनकी चाहत, उनका जुड़ाव इस लीग से हो। जब ये अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाता है तो और आप आगे जाते हो और तरक्की करते हो। क्रिकेट जिस हाल फिलहाल में जिस तरीके से बदला है, ग्रीन पार्क टेस्ट प्लेइंग ग्राउंड हुआ करता है और अभी भी है। अभी हमने लास्ट बांग्लादेश का मैच होस्ट किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार ग्रीन पार्क को लेकर बात हुई कि भाई हेरिटेज है, एक मुहिम चल गई सोशल मीडिया पे कि भाई हेरिटेज है, इसको बचाना है। लेकिन सच्चाई क्या थी कि जो पुराने स्ट्रक्चर से बना हुआ उसमें बेस्ट ग्राउंड ग्रीन पार्क है। अब आज आधुनिकता को लेकर तमाम ग्राउंड्स हो गए हैं, लेकिन ग्रीन पार्क से जुड़ी आपकी कोई एक याद मैं जानना मैं चाहता हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपके मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, महाराज जी का साधुवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पैसे सैंक्शन किए ग्रीन पार्क के लिए। बहुत और बहुत ये बधाई हो आप, ये आप लोग का तीन फेज प्रयास है। में ग्रीन पार्क का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। पहले फेज में उन्होंने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिए, 45 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिए। बाकी 2 फेज में 125 करोड़ 125 करोड़ रुपए और आएंगे, ताकि 300 करोड़ में पूरे स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो। लेकिन ये फेजेस में इसलिए उन्होंने किया कि यहाँ पे क्रिकेट रुके ना। अगर एक स्टैंड टूटे तो बाकी क्रिकेट चलता रहे, काम रुके ना। तो फर्स्ट फेज इज अंडर वे, वो स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। और मैं बारंबार उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ग्रीन पार्क को दोबारा सजीव करने का प्रयास किया। आपकी कोई याद ग्रीन पार्क से? मेरी यादें मैं ग्रीन पार्क की मिट्टी पे कदम रखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मातृभूमि मुझे बुला रही है हमेशा, मैं अपनी माँ की बाहों में हूँ। तो मेरे लिए तो ग्रीन पार्क जैसा ग्राउंड पूरे विश्व में नहीं है। मैं बहुत सारे स्टेडियम विश्व में भी घूम के आया, बहुत सारे स्टेडियम्स में मैं गया, बट मुझे ग्रीन पार्क की मिट्टी की सुगंध कहीं और मिली नहीं। 3 फेजेस में होगा तो उससे यूपी T20 लीग भी हो रही है, तो ये पूरा ध्यान रखा गया सीएम साहब के यहाँ से भी कि भाई स्पोर्ट्स क्रिकेट बिल्कुल नहीं रुकना। और नहीं, कभी नहीं। आप फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति वहां पे बैठे हैं या हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बहुत समझदारी से डिसीजंस लेते हैं। ऐसे डिसीजन नहीं ले लेते कि आप डिसीजन लेने के लिए ले लिया। हर चीज का आकलन किया जाता है, हर चीज की स्टडी की जाती है और फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं उनको। तो जो प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट होती है, समझ में आती है सब लोगों को, उस पर कार्य किया जाता है। सीएम साहब भी आ सकते हैं ओपनिंग में? क्यों नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इनवाइट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। मतलब ये मेरा इसलिए था मैं चाहूंगा कि सीएम साहब आए। कि आप जिस तरीके से हम देख रहे थे लीग को, मैं निश्चित इनवाइट करूंगा, बता दिया आपको। नहीं इनवाइट तो ठीक है। और ये मैं टीमें बढ़ने वाली थी इस बार, कुछ ऐसी खबरें थी कि टीम बढ़ेंगी। पहले 8 परफॉर्म टीम, करेंगे, अगले साल से टीम बढ़ेगी। मतलब आप पहले खुद अपना रन रेट एवरेज सारी चीजें सेट कर देंगे हाँ, मैं इसलिए? चाहता था इस बार 2 टीमें बढ़े, जी। बट फिर मैंने आपसे कहा मैं चाहता था कि इस बार 2 शहरों में मैं इसे ले जाऊं,
लेकिन मैंने पहले परफॉर्मेंस को तरजीह दी। पहले हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हर चीज का हर चीज को वो आगे बढ़ाएंगे। सर ये बहुत कम लोग करते हैं जो आप कर रहे हैं, पहले खुद सारी चीजों को खुद समझ लेना। आपने अज्यूम किया कि भाई अगर हम 2 शहरों में ले जाएंगे, मेरा पहला टेन्योर है इस लीग को, मतलब यूपी T20 लीग के लिए, अभी तक किसी ने किया नहीं है इसको, तो मुझे लगता है अगली बार हम 2 नहीं 4 स्टेडियमों में देख पाएंगे। देखिए, मैं टेन्योर के हिसाब से काम नहीं करता हूँ, मेरा पैशन है ये, मैं सिर्फ जज्बे से काम करता हूँ। मेरे लिए ये, मैं इसको जीता हूँ, आपको मैंने बताया, तो मेरे लिए पहला टेन्योर है, आखिरी टेन्योर है, लास्ट टेन्योर है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। पर हाँ, इतना जरूर है, हर व्यक्ति के लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने परफॉर्म करने की सोची है। अगर मैं परफॉर्म कर लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर भी गौरवान्वित होगा, मेरे बड़े भाई भी गौरवान्वित होंगे, और जितने भी लीग से जुड़े लोग हैं या जितने भी जनरलाइज्ड लोग हैं, और ग्रीन पार्क भी गौरवान्वित होगा। जब ग्रीन पार्क गौरवान्वित होगा तो कुल मिलाकर इस बार कानपुर वालों, यूपी वालों को खूब मजा आने वाला है इस T20 लीग में, जिस तरीके मैं से आपने आपको बस तैयारी इतना की है। कह सकता हूँ कि ऐसा धमाल आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर आपको पूरे देश में किसी लीग में नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत दिन से आईपीएल के मैच हुए नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि कानपुर में आईपीएल वाला फ्लेवर या उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। आईपीएल वाला फ्लेवर, आईपीएल से अच्छा फ्लेवर देंगे। फ्लेवर फ्लेवर आईपीएल का अपना है। देखिए, उनकी उनके जितने भी, जैसे लखनऊ है तो लखनऊ का अपना फ्लेवर आ गया, तमिलनाडु में चेन्नई है, उनका अपना फ्लेवर आ गया, बैंगलोर है उनका, कानपुर है, ये कानपुर का अपना एक फ्लेवर है। तो जो फ्लेवर तमिलनाडु का उनका है, ये जो कानपुर का कानपुरिया अंदाज है वो देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, इस बार हम जब भी क्रिकेट को देख रहे हैं तो 5 नाम मैं गिनाऊंगा, उनमें से मुझे लगता है कौन कौन खेलने आएगा जरा ये बताइए। ध्रुव जुरेल, समीर रिजवी, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार। अगर ये लोग खाली होंगे, जी। जो भी प्लेयर खाली कि होंगे, बहुत लोगों के सवाल थे कि ये सब देखिए, प्लेयर्स, जो भी प्लेयर खाली होंगे वो जरूर खेलेंगे उत्तर प्रदेश से। अगर कोई नेशनल ड्यूटी पे है तो वो नहीं खेल पाएंगे। जो भी प्लेयर खाली अगर हैं तो वो लीग खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो इस बार यूपी T20 लीग सिर्फ लखनऊ से कानपुर नहीं आई, बल्कि बहुत से बदलाव उसमें नजर आएंगे। और जो 3 सीजन आपने धमाका देखने को मिला, इस बार चूंकि ये 4था सीजन है तो 4 गुना ज्यादा धमाका देखने को मिलेगा और खूब सारे मैचेस आप एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।